हाय, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लेक्चर को ज़रूर देख रहे होंगे अच्छे तरीके से। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने जेनेटिक्स का आपके साथ डिस्कस करा था और आज मैं लेक्चर 3 लेकर के आया हूँ। इसमें हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में कुछ टर्म्स है जो बराबर यूज होते हैं। ये टर्म्स क्या है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है, राइट। देखिए, मैं अपने मेन बोर्ड से आपको कुछ टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखिए, जीन लिखे हैं। व्हाट इज जीन, और पूछता है कोई आपको कि जीन क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप। जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए। व्हाट इज जीन, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर बोलते हैं। डीएनए का वो टुकड़ा जो इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जीन कहलाता है। डीएनए का सेगमेंट है। ये क्या है, डीएनए का सेगमेंट है, सही है। और ये मेंडल जो है जीन के लिए एक टर्म यूज किया था, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। ध्यान रखिएगा, ये LOCI लोसी बोलते हैं या लोकाई बोलते हैं। क्या है, तो पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम। भाई, क्रोमोजोम को हम लोग व्हीकल बोलते हैं और जीन को हम लोग पैसेंजर से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जीन का पोजीशन क्रोमोजोम के ऊपर कहाँ है, दैट इज कॉल्ड लोसी या लोकाई बोलते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा। और ये जीन देख रहे हैं, पैसेंजर ऑफ क्रोमोजोम, और सेंट्रोमियर को बोलते हैं ड्राइवर ऑफ क्रोमोजोम। ड्राइवर वर्ड याद रखिएगा। और ये बेंजर साहब जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिए थे। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये जीन का फाइन स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। जीन का फाइन स्ट्रक्चर मतलब जीन का और भी छोटा छोटा टुकड़ा सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन के रूप में डिवाइड किए थे जीन को। कौन, तो बेंजर, याद रखिएगा। सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन, ये सब टर्म है, ध्यान रखना आपको। क्या है सिस्ट्रॉन, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन बोलते हैं। ये रेकॉन क्या है, तो बोलते हैं यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन। और म्यूटॉन क्या है, तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन बोलते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो जीन का जो 3 सेगमेंट है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सिस्ट्रॉन। उससे छोटा कौन सा, तो रेकॉन। और रेकॉन ग्रेटर भी हो सकता है म्यूटॉन का, या उसके बराबर हो सकता है। ये सीक्वेंस याद रखेंगे, ठीक है। लिखे, जीन रिमेन्स इन ए पेयर ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। ये होमोलोगस टर्म क्या है, तो बोलते हैं वन बेसिक सेट। मान लीजिए हम लोग ह्यूमन बींग है, तो हम लोग के बॉडी में कितना क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो ये 46 क्रोमोजोम में से 23 क्रोमोजोम मदर साइड से आया हुआ है और 23 क्रोमोजोम फादर साइड से आया हुआ है। तो ये जो 23 क्रोमोजोम का सेट है, जो एज ए गैमेट के थ्रू फादर से मदर में आया हुआ है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग जीनोम, राइट। तो 1 सेट ऑफ जीनोम, इधर से मदर से 1 सेट ऑफ जीनोम, तो 2 सेट ऑफ जीनोम से हम लोग बने हुए हैं, राइट। ऐसे ही बोलते हैं। और मदर साइड से आया हुआ क्रोमोजोम और फादर साइड से आया हुआ क्रोमोजोम का जो सेट है, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। कह रहा, जीन रिमेन्स इन पेयर ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन या इन फ्रंट ऑफ ईच अदर बोलते हैं। ये देखिए, होमोलोगस क्रोमोजोम को दिखाने के लिए ये मैटरनल क्रोमोजोम है, मदर साइड से आया हुआ है, और ये पैटर्नल क्रोमोजोम है। मान लीजिए कैरेक्टर है अपना हाइट, तो हाइट का जो 2 वेरिएंट था, हाइट क्या है, तो कैरेक्टर है। टॉल भी हाइट है और शॉर्ट भी हाइट ही है। हाइट का 2 वेरिएंट, दैट इज रिप्रेजेंट बाय 2 डिफरेंट एलील्स। याद है ना एलील का डिफरेंस। वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन बोले थे, या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन बोले थे, या कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन बोले थे, राइट। तो देखिए इधर अब क्या है, कैरेक्टर है
कैरेक्टर है हाइट। क्या है ये? हाइट कैरेक्टर है। और इसका दो वेरिएंट, एक है टॉल और इसका क्या है? ड्वार्फ। ये जो टॉल वाला जीन है या तो फादर साइड से आया होगा, ये जो ड्वार्फ वाला जीन है या तो मदर साइड से आया होगा या फादर साइड से आया होगा, राइट। तो क्या है कि ये मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर ये टी जीन है और इसी का जो पेयर में कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन जो मतलब पैटर्नल क्रोमोसोम आया हुआ है उसके ऊपर भी यहाँ पर टी है। तो ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे इसको। स्मॉल टी भी हो सकता है यहाँ पर, ये कैपिटल आर है तो स्मॉल आर भी हो सकता है, या यहाँ पर कैपिटल आर भी हो सकता है। तो इस तरह का चीज़, ठीक है। तो इसके लिए होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए हम लोग टर्म देते हैं बाइवैलेंट क्रोमोसोम। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? बाइवैलेंट बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट क्रोमोसोम बोलते हैं या डिप्लॉइड। करें ए जीन हैज टू फॉर्म, डोमिनेंट फॉर्म होता है और रिसेसिव फॉर्म होता है। जीन का दो फॉर्म, एक डोमिनेंट और रिसेसिव, और अलग अलग जो लेटर्स यूज करते हैं एलील को रिप्रेजेंट करता है। और जीन क्या करता है? कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। देखिए इधर कैरेक्टर है अपना हाइट, इसका एक फॉर्म है डोमिनेंट टॉल और दूसरा फॉर्म क्या है? ड्वार्फ। कलर है रेड, डोमिनेंट फॉर्म है और इसका रिसेसिव फॉर्म है वाइट। और ये कलर विजन में नॉर्मल कलर विजन और ये बोलते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, राइट। तो इस तरह का टर्म यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या सीखे? जीन के बारे में सीखे और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में सीखे। जीन क्या बताए? सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। याद रखिएगा। अभी देखते हैं, और ये देखिए फिनोटाइप क्या है। हम लोग जीन देख चुके हैं, अब देखते हैं फिनोटाइप क्या है, फिर जीनोटाइप देखेंगे। कह रहा है कि एक्सटर्नल क्या है ये? एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विच इज रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप। जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट हम लोग बोलते हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये? टॉल प्लांट है। तो ये टॉल क्या है? ये फिनोटाइप है, इसको बोलते हैं हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। और ये जो उनका जेनेटिक कंपोजिशन है ये क्या है? ये जीनोटाइप है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग जीनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन जीनोटाइप, राइट। और ये टॉलनेस क्या है? ये फिनोटाइप। बाहर से जो दिख रहा था कैसा दिख रहा प्लांट? तो टॉल दिख रहा था, टॉल क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया, फिनोटाइप बोलते हैं, राइट। वही लिखा हुआ है एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विच इज रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप। ये जीनोटाइप, इसका रिजल्ट क्या है? ये टॉल। तो ये टॉल क्या है? एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। क्या रिप्रेजेंट करेगा? फिनोटाइप। अब देखिए प्योर लाइन क्या होता है, ये भी टर्म जेनेटिक्स में यूज होता है या ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। अगर यदि किसी प्लांट को बार बार सेल्फिंग कराएंगे और एक ही तरह का रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज वो प्लांट प्योर है। जैसे क्या कि मान लीजिए कि एक प्लांट है टीटी, ठीक है, और ये टीटी तो टॉल प्लांट है, ये बाहर से। एक प्लांट है टीटी, ये भी तो बाहर से टॉल ही होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग सेल्फिंग कराएंगे तो फिर क्या आएगा? टॉल आएगा। फिर सेल्फिंग कराएंगे फिर क्या आएगा? टॉल आएगा। इसका मतलब क्या है? ये प्योर लाइन है ये, या ट्रू ब्रीडिंग है। लेकिन यहाँ अगर सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा? टॉल भी आ जाएगा और ड्वार्फ भी आ जाएगा। आप करके देखिएगा इसको सेल्फिंग, तो इसका मतलब क्या है? वो इम्प्योर प्लांट है, राइट। करा इंडिविजुअल ऑलवेज गिविंग सेम कैरेक्टर, देख रहे हैं ना? टॉल प्लांट, फिर टॉल प्लांट, फिर टॉल प्लांट। इंडिविजुअल ऑलवेज गिविंग सेम कैरेक्टर, टॉल प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस टॉल प्लांट। लेकिन क्या ये टॉल प्लांट हमेशा प्रोड्यूस करेगा? टॉल नहीं करेगा। आप देख सकते हैं, इसका गैमेट बना लीजिए। क्या बनेगा गैमेट? ये टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। और फिर इसी तरह के दो प्लांट लेंगे ना, तब ना सेल्फिंग कराएंगे, तो इनके साथ आएगा टी, आएगा ना। एक प्लांट ऐसा लीजिए तब ना सेल्फिंग कराएंगे इसके साथ, और यहाँ से क्या होगा? ये टी और स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी इसके साथ तो क्या होगा? टी टी आएगा। लेकिन इनके साथ इनका क्या होगा? ये भी टी टी आएगा। ये भी टॉल टॉल हो रहा है, लेकिन इनके साथ इनका ये भी टॉल आएगा। सही कह रहे हैं आप। लेकिन इनका इनके साथ कराएंगे तो क्या होगा? ये ड्वार्फ। ये ड्वार्फ का आना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि प्लांट वो
प्योर टॉल नहीं है, राइट, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए एक टर्म है होमोजाइगस। भाई ये क्या है होमोजाइगस कंडीशन? होमोजाइगस में क्या होता है, एन इंडिविजुअल हैविंग सेम एलील। हम लोग पढ़ चुके हैं होमोजाइगस के बारे में। ये क्या है, ये होमोजाइगस टर्म है, दोनों सेम एलील है तो होमोजाइगस। ये क्या है, ये होमोजाइगस नहीं है, इसको हेट्रो बोलेंगे। एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, हेट्रो है ये दोनों सेम सेम है। ये भी होमो है, अलग बात है छोटा वाला होमो है तो क्या दिक्कत है। ये आर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है होमो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर, तो दोनों होमो है, सेम सेम होमो। होमोसेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा। और ये क्या हो गया, ये हेट्रो, अलग अलग है ना, हेट्रोजाइगस। देखिए एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलील है ना, यहाँ पर इसमें दो अलग अलग एलील है, एक कैपिटल आर वाला है, एक स्मॉल आर वाला है। यहाँ देखिए तो कितना है, ये स्मॉल आर वाला है तो ये भी तो स्मॉल आर वाला है, तो सेम सेम है तो होमोजाइगस होगा। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वर्ड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और देखिए ये क्या है, जीनोटाइप कह रहा है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, जो होता है जेनेटिक मेकअप वही रिप्रेजेंट करता है क्या, जीनोटाइप रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जैसे देखिए ये टी क्या है, ये जीनोटाइप है, इसका एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फिनोटाइप हम लोग जस्ट पढ़ चुके थे, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये टी और स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं मोनो हाइब्रिड के बारे में। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, सॉरी, कह रहा डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट ए टाइम। वन कैरेक्टर में लिए क्या, एक प्लांट ले लिए जो टॉल हाइट का था, एक प्लांट ले लिए ड्वार्फ हाइट का था, तो एक ही कैरेक्टर है ना, उसका दो फॉर्म ले रहे हैं तो कैरेक्टर तो एक ही है, और उसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये पढ़ेंगे हम लोग आगे। टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से यदि हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो कहलाएगा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। लेकिन दो कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं, जैसे टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर, एक प्लांट सेलेक्ट कर लीजिए, और ड्वार्फ प्लांट विथ वाइट फ्लावर दूसरा कैरेक्टर हो गया ना। तो ये दो कैरेक्टर यहाँ ले रहे हैं, टॉल भी है, प्लांट क्या है टॉल है, लेकिन उसके पास क्या है एक और वह ये रेड फ्लावर है। तो दो कैरेक्टर एट ए टाइम जब ले रहे हैं हम लोग और उन्हीं का कंट्रास्टिंग फॉर्म के साथ क्रॉस कराते हैं तो बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। ट्राइहाइब्रिड भी हो सकता है, जैसे क्या टॉल प्लांट है, रेड फ्लावर है, सीड कैसा है तो राउंड है, तीन कैरेक्टर हो गया ना। चार भी हो सकता है, अपने सिलेबस में और डायहाइब्रिड पढ़ाया है। कह रहा है ये बैक क्रॉस क्या होता है भाई, तो कह रहा है क्या, इट इज ए क्रॉस विच परफॉर्म बिटवीन हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट। हाइब्रिड हम लोग जानते हैं, मान लीजिए क्या कि एक प्लांट है टी क्रॉस करा दिए किससे, स्मॉल टी से, तो गैमेट बनेगा क्या टी। अभी गैमेट बनाने के लिए सिखाऊंगा मैं, इससे गैमेट क्या बनेगा कैपिटल टी, और ये दोनों फ्यूज किया, ये गैमेट है भाई, ये गैमेट है, यहाँ रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा, मियोसिस प्रोसेस हुआ होगा तो गैमेट बना। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड बोलते हैं। तो क्या है यहाँ बना कैपिटल टी और ये स्मॉल टी बना ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम लोग बोलते हैं F1 या बोलते हैं इसको हाइब्रिड बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइब्रिड, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड वर्ड यूज करते हैं। और इस हाइब्रिड को यदि हम लोग या तो इससे रिएक्ट करा दीजिए रिसेसिव पेरेंट से, या फिर इधर से करा दीजिए, टर्म दोनों के लिए हम लोग कॉमनली वर्ड यूज करते हैं हम लोग बैक क्रॉस। स्पेशली वो बैक क्रॉस जिसमें रिसेसिव पेरेंट्स के साथ हम लोग क्रॉस कराते हैं हाइब्रिड का, कहलाता है, हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस,
क्लियर होना चाहिए। बैक क्रॉस, एवरी टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, लेकिन क्या एवरी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकता है? सोचिएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इस हाइब्रिड को आप टॉल, ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर के साथ करवाएंगे तो ये बैक तो है लेकिन ये टेस्ट नहीं है। हाँ, ये वाला बैक है लेकिन टेस्ट भी है। तो बात को समझिए, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस थोड़ा डिफरेंस है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है लेकिन एवरी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। सही है? चलिए, देखिए इधर, इट इज क्रॉस नो विथ वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर। इट इज क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस का इम्पोर्टेंस क्या है? टेस्ट क्रॉस के हेल्प से हम लोग ये पता करते हैं कि ये जो F1 हम लोग को मिला है वो उसका नेचर क्या है, वो हेट्रो टाइप है कि होमो टाइप है, तब पता चलेगा। देखिए कैसे, यहाँ जो है प्लांट है, मान लीजिए TT लिए थे, इसको क्रॉस कराए थे स्मॉल टी से, तो क्या हुआ, ये T हुआ और ये कैपिटल T हुआ। तो यहाँ से जो प्लांट आपको मिला है ये, ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या है? ये भाई हो सकता है कि ये भी हो सकता है। तो ये जो F1 है इसका जीनोटाइप ये हेट्रो टाइप है कि होमो टाइप है, इसका पता हम लोग लगा सकते हैं टेस्ट क्रॉस से। कैसे भाई? तो देखिए इधर, अगर यदि इस F1 को या हाइब्रिड जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग F1 बोलते हैं, फिलियल फर्स्ट बोलते हैं, इसको क्रॉस करा दीजिए स्मॉल टी से। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग बैक। ये बैक तो है लेकिन क्या है, ये टेस्ट भी है, टेस्ट क्रॉस है ये। ठीक है, और इधर क्या है ये, तो ये बैक बोलते हैं, इसके लिए वर्ड बैक बोलते हैं। ये भी बैक है। अगर यदि F1 को किसी भी पेरेंट से करा दीजिए तो बैक कहलाएगा। स्पेशली जब रिसेसिव से कराते हैं तो टेस्ट बोलते हैं। तो वो बैक जो रिसेसिव के द्वारा करवाया गया है F1 के साथ क्रॉस, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। ध्यान रखिएगा। तो देखिए इधर टेस्ट क्रॉस में अगर यदि हम लोग ये F1 क्या निकला भाई अपना, ये इसको क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट्स, ऐसे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से तो गैमेट बनेगा T, एक ही टाइप का बनेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, 2 टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, TT, ये बन गया टॉल प्लांट। इनका क्या है, ये ड्वार्फ प्लांट। तो देखिए यहाँ से 2 टाइप का प्लांट मिला, टॉल भी मिला और ड्वार्फ मिला। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो F1 है वो हेट्रो टाइप है। अगर यदि ये होता तो क्या होता, देखिए तो ये होता, और इनको हम लोग करा देते इस तरह से, ये दूसरा वाला पेरेंट है ये। इस केस में क्या होता, यहाँ से गैमेट बनता कैपिटल T, और इसको इधर कराते तो ये, तो 1 टाइप का पेरेंट मिल रहा, 1 टाइप का प्लांट मिल रहा, कैसा, टॉल। तो टॉल और ड्वार्फ अगर यदि हम लोग को मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि F1 क्या है, हेट्रो टाइप है। तो ओनली टॉल टाइप मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, F1 हाइब्रिड बना ही नहीं, राइट, होमो टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है अपने को सिलेबस में। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। 1 कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर अगर हाइट लेते हैं तो हाइट का 2 वेरिएंट, टॉल एंड ड्वार्फ। करा प्रोडक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। ठीक है, ये तरीका होता है मोनो हाइब्रिड करने का। तो प्योर हाइब्रिड टॉल प्लांट हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये टॉल प्लांट को सेल्फिंग कराएंगे, बार बार कराएंगे तो क्या आएगा, जीनोटाइप इस टाइप का मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो प्लांट प्योर टॉल है। अगर यदि वो कंटामिनेटेड प्लांट होता तो फिर क्या होता, ड्वार्फ भी आता एक केस में। तो चलिए, मेंडल सेलेक्टेड प्लांट विथ डिजायर्ड कैरेक्टर दैट एक्टेड एज पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट लिए हैं,
फिनोटाइप क्या है, टॉल, प्योर टॉल है, और ये प्योर ड्वार्फ है। ड्वार्फ वैसे में प्योर ही होता है, ड्वार्फ कभी हेटेरोटाइप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, कि स्मॉल टी तो होमो ही होना पड़ेगा ना। अगर यदि हम लोग हेट्रो करेंगे तो वो ड्वार्फ होगा किसे, तो वो तो टॉल हो जाएगा फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड में हम लोग 1 कैरेक्टर लिए हैं। कैरेक्टर क्या है, हाइट। तो एक हाइट बड़ा वाला लिए, लंबा, दैट इज टॉल। उसका दूसरा वेरिएंट क्या ले लिए, ड्वार्फ ले लिए। कैरेक्टर एक ही है, ये 2 कैरेक्टर नहीं है, टॉल और ड्वार्फ अलग अलग कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर तो हाइट है, उसका 2 वेरिएंट है। तो प्योर टॉल लेते हैं, प्योर ड्वार्फ लेते हैं। प्योर टॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो बार बार यदि टॉल प्लांट को हम लोग सेल्फिंग करा रहे हैं तो टॉल ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्योर टॉल है। अगर ये हेटेरोटाइप टॉल होता तो फिर कोई ना कोई प्लांट ड्वार्फ मिलता, राइट। देखिए, करा कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ सेम कैरेक्टर वाज क्रॉस। करा प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करवाए। क्या करवाए, क्रॉस करवाए। देखिए इधर प्योर टॉल लिखे हैं, ये प्योर ड्वार्फ लिखे हैं, और ये गैमेट बनाए। कौन सा डिवीजन होता है, तो बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन होता है, या मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। गैमेट फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में, फिर मैं बताऊंगा, वहाँ पर स्पर्म और ओवम के बारे में पढ़ चुके थे। तो यहाँ रिडक्शन डिवीजन है, दैट इज मियोसिस। मियोसिस का 2 पार्ट, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। तो फाइनली क्या है, ये टी से 1T वाला गैमेट बना है। इसके लिए मैं अलग लेक्चर लूँगा, अगला लेक्चर। फिर क्या हुआ, ये रिडक्शन डिवीजन हुआ, यहाँ पर गैमेट बना हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, आधा आधा हो गया। अब ये दोनों क्रॉस कराए तो क्या हुआ, ये F1 बोलते हैं, ये क्या है, ये हाइब्रिड हो गया, है ना। ये F1 मिला हम लोग को। F1 का जीनोटाइप ये है, F1 का फिनोटाइप वो है। फिनोटाइप हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर वाला होता है F1 में। हाइब्रिड नेचर में डोमिनेंस फेनोमेना की वजह से क्या है, ये कैपिटल T ये अपना एक्सप्रेशन देता है, उनका एक्सप्रेशन नहीं देता है, राइट। तो देखिए इधर, देखिए इधर F1 जनरेशन में क्या है, ये मिला फिनोटाइप ये है इनका टॉल प्लांट, और जीनोटाइप ये है इनका टी। तो सेल्फिंग करवाए, क्या करवाए, सेल्फिंग करवाए। तो यहाँ से गैमेट क्या बना, 2 टाइप का, कैपिटल T स्मॉल टी, और इसको क्या किए, क्रॉस करवाए। इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। ये देखिए कैपिटल T ऐसा प्लांट का सेल्फिंग करवाए, है ना। वही चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या हुआ, गैमेट बनाए, ये सेग्रीगेट कर गया। होमो नहीं, हेटेरोटाइप है। हेटेरोटाइप में क्या होता है, ये इस तरह का गैमेट बना, 2 गैमेट बना, 2 टाइप का गैमेट बना, कैपिटल T स्मॉल टी। यहाँ भी क्या होगा, 1 हेटेरोटाइप है तो कैपिटल T और ये स्मॉल टी गैमेट बनेगा, है ना। अब इसको आप मान सकते हैं मेल, तो इसको मानना पड़ेगा फीमेल, राइट। अगर इसको मेल माने तो इसको फीमेल मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसको क्रॉस करा दीजिए इसे, ये चेकर बोर्ड बोलते हैं या पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। इधर मेल को रिप्रेजेंट करने वाला देते हैं, इधर फीमेल को देते हैं। और मेल इसको माने हैं तो मेल गैमेट कौन कौन है, यहाँ T दीजिए और यहाँ स्मॉल टी दीजिए। ये इसको फीमेल माने हैं तो इधर फीमेल गैमेट लिखेंगे, ये कैपिटल T और यहाँ स्मॉल टी। अब इसको इसके साथ करा दीजिए, क्या हुआ, कैपिटल टी। ये क्या हुआ, कैपिटल T स्मॉल टी होगा ना कि भाई, इसका इसके साथ, इनका इनके साथ कीजिएगा, क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल टी। इनका इनके साथ कीजिएगा, क्या होगा, ये स्मॉल टी। अब देखिए तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं F2, ये क्या है, हम लोग का F2 है। ये तो F1 का क्रॉस करवाए थे, F1 मिला था ना हम लोग को हाइब्रिड नेचर का, ये F1 था, इसी का सेल्फिंग कराया, इसी जैसे प्लांट से करवाए। तो क्या हुआ, देखिए ये टॉल मिलेगा टॉल, ये भी टॉल मिलेगा, ये टॉल मिलेगा, ये ड्वार्फ मिलेगा। तो ये होमो टॉल है, ये हेट्रोटॉल है, ये हेट्रोटॉल है, ये होमो ड्वार्फ है, राइट। देखिए वही मिला है, टॉल, ये टॉल और ये ड्वार्फ। 2 तरह का प्लांट मिला, बाहर से 2 टाइप का दिख रहा है, कैसा, टॉल और ड्वार्फ, दैट इज फिनोटाइप। अब नंबर देख लीजिए कितना है, 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है, तो 3:1 क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। बाहर से दिख रहा है 3 और 1 के रेशियो में, बात समझिएगा।
तो क्या है ये F2 जनरेशन का, ठीक है, F2 जनरेशन हम लोग को इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसमें देखिए टॉल कितना है, टॉल कितना है, टोटल टॉल कितना, होमो हेट्रो को छोड़िए, टॉल कितना है 3 है, और ड्वार्फ कितना है, ड्वार्फ कितना है भाई, तो 1 है। तो ये 3:1 को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटाइपिक रेशियो। देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि F1 जनरेशन वाज सेल्फ पोलिनेटेड टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3:1 है। और ये जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1 है। होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। होमोजाइगस टॉल कितना है भाई? तो 1 है। देखिए होमोजाइगस टॉल तो यही टीटी आया था। हेट्रोजाइगस टॉल कितना है भाई? तो हेट्रोजाइगस टॉल तो यही है ना। ये कितना आया है? टोटल 2 आया है ना। ये 1 आया है, ये कितना आया है? 2 आया है। और ये होमोजाइगस ड्वार्फ कितना आया है? तो ये 1 आया है। तो ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या लिख करते हैं हम लोग? ये जीनोटाइप है ना। तो जीनोटाइपिक रेशियो पूछेगा, मोनोहाइब्रिड का क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो 1:2:1 होगा ना। तो फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का ध्यान रखना है, जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का ध्यान रखना है। फिर टेस्ट क्रॉस देखेंगे आगे। क्लियर है? लेक्चर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। आप देखिए पीछे, हम पीछे जाते हैं, ये वाला देखिए इधर है ना। ये होमोटॉल है। होमोटॉल कितना है भाई? होमोटॉल एक ही है इसमें। हेट्रोटॉल कितना है? तो 2 है। और ये होमोड्वार्फ कितना है? तो 1 है। तो देखिए, तो अगर जीनोटाइप पूछेगा तो क्या लिखेंगे? जीनोटाइप पूछेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ से? देखिए तो जीनोटाइप पूछेगा तो क्या लिखेंगे? ये जीनोटाइप लिखेगा तो कैसे लिखेंगे जीनोटाइप? जीनोटाइप क्या लिखेंगे बताइए? ये होमोटॉल है, यहाँ से कितना है? देखिए 1 है। हेट्रोटॉल कितना है? गिनिए। ये हेट्रोटॉल, ये हेट्रोटॉल, तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए। होमोड्वार्फ कितना है? कितना है? तो 1 ही तो है। तो ये तो 1:2:1 हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप या जीनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक क्या हुआ? 3:1। क्लियर है? चलिए देखिए एनालिसिस थोड़ा सा और भी थोड़ा तरीके से करते हैं। करा जीनोटाइप दिया है, ये प्योर टॉल वाला जीनोटाइप है। जीनोटाइप टीटी रहा तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? प्योर टॉल। ऐसा रहा तो इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। ऐसा रहा हाइब्रिड टॉल बोलेंगे या हेट्रोटॉल बोलेंगे, और ऐसा रहा प्योर ड्वार्फ बोलेंगे। ठीक है। तो F2 जनरेशन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जो अभी चार्ट बनाए थे F2 जनरेशन का, अभी चार्ट बनाए थे ना, ऐसा F2 जनरेशन का चार्ट हम लोग का आया था, इस तरह का आया था। याद कीजिए, अभी जस्ट किए हैं आप के साथ। ऐसा आया था ना, ये मेल फीमेल टी स्मॉल टी, यहाँ टी आया था, और ये टी छोटा टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, और यहाँ क्या आया था? बोलिए क्या आया था? यहाँ तो स्मॉल टी, यहाँ क्या है? स्मॉल टी आया था। ये आया था ना F2 जनरेशन हम लोग का, राइट। ये F2 जनरेशन आया था हम लोग का। इसी की एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या आया हम लोग को? प्योर टॉल या होमोटॉल बोलेंगे। जीनोटाइप ये आया जीनोटाइप में, ये दोनों तो एक ही टाइप है। तो ये किए और ये किए। और तीसरा क्या आया? ये वाला आया, तो ये वहाँ लिखे हैं। तो जीनोटाइप फिनोटाइप ध्यान रखिएगा। फिनोटाइप क्या होगा? होमोटॉल। ये दोनों क्या है? हेट्रोटॉल या हाइब्रिड टॉल बोलेंगे। ये क्या है? होमोड्वार्फ बोलेंगे या ड्वार्फ बोलेंगे, एक ही बात है। देखिए तो फिनोटाइप लिख दीजिए। F2 जीनोटाइपिक रेशियो, F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? ये एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, और एक जैसा है। तो वही लिखे हैं 1:2:1।
है ना। ये क्या है, कैपिटल टी वाला है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, और ये स्मॉल टी वाला है, राइट। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1 है ना, 3:3 टॉल है, ये तीनों तो टॉल है फिनोटाइप, और ये ड्वार्फ है, वही लिख दिए यहाँ पर। F2 जीनोटाइपिक रेशियो देखिए टोटल कितना बना, 4 बना, तो 4 में होमोटॉल कितना है जीनोटाइपिक रेशियो में देखिए तो 1/4 है होमोटॉल। 4 में हेट्रो कितना है, तो 2 है, और 4 में टोटल 4 में ये ड्वार्फ कितना है, तो 1/4 है। इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, ये तरीका है लिखने का। इसी को सॉल्व किए तो 1/4, 2/4 को 1/2 कर दिए, और ये 1/4 हो गया। और इसको हम लोग जो है a+b के होल स्क्वायर पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, a² + 2ab, तो a को हम लोग मान लिए ½ है ना, ये ½ और ये क्या है, ये छोटा वाला भी ½ इसको सॉल्व कर दीजिए, ये वही आ गया जो ये है वही आ गया। यहाँ पर भी हम लोग को सेम रिजल्ट आएगा। आप करके देखिएगा अपने से। चलिए बैक क्रॉस देखिए क्या है, लिखे क्या, व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी टाइप ऑफ पेरेंट, ठीक है, चाहे रिसेसिव से भी हो सकता है, डोमिनेंट से हो सकता है। स्पेशली वो रिसेसिव से होता है तो उसी बैक के लिए हम लोग टर्म दिए थे क्या, टेस्ट क्रॉस दिए थे। क्लियर है। देखिए पेरेंट है ये फिनोटाइप हाइब्रिड टॉल प्लांट है ना। F1 जनरेशन में क्या होता है, हाइब्रिड होता है, तो ये हुआ हाइब्रिड टॉल। इसको प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं। ये भी बैक ही है, लेकिन ये स्पेशली ड्वार्फ होगा तो टेस्ट क्रॉस कर लेंगे। तो देखिए जीनोटाइप लिख लीजिए इसका, इनका जो है गैमेट 1 टाइप का बना, यहाँ 2 टाइप का बनेगा, हेट्रो है तो 2 टाइप का बनेगा। और ये इसको मेल मान लीजिए, इसको फीमेल मान लीजिए, तो दोनों क्रॉस कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ बना दिया गया है 2 टाइप का बना दिया गया है, 2 टाइप का नहीं 2 ऐसे बना दिए। समझने के लिए क्या दिक्कत है, टाइप एक ही कहलाएगा, ठीक है। 2 बना लेंगे, टाइप एक ही है, तो इसको क्रॉस करा दिए तो ये आया इस तरह का प्लांट। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ देखिए ये क्या है, हमारा हाइब्रिड है, हाइब्रिड टॉल है, F1 है ये, इसको कराना है रिसेसिव पेरेंट से, तो क्या बनाएंगे इसका गैमेट 1 टाइप का। यहाँ से क्या बनाएंगे 2 टाइप का, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्रॉस करा दीजिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये मेल है तो इसको फीमेल मान लीजिए, तो यहाँ पर लिखते हैं इधर ये मेल इधर फीमेल। क्या है मेल, कैपिटल टी वाला है, स्मॉल टी वाला, 2 गैमेट है मेल का, और फीमेल गैमेट क्या है, स्मॉल टी वाला है। क्रॉस करा दीजिए इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है स्मॉल टी। देखिए तो क्या रेशियो है, फिनोटाइपिक क्या है 1:1 है ना। ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। ये क्या प्लांट है, ये टॉल है, फिनोटाइप में क्या आया, टॉल आया, और ये क्या आया, ड्वार्फ आया ना, ड्वार्फ आया। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए तो। देखिए तो टॉल ड्वार्फ 2 ही टाइप का प्लांट आया है, तो 2 टाइप का प्लांट तो आ ही रहा है, यहाँ से भी टॉल आ रहा है, ड्वार्फ आ रहा है। जीनोटाइप क्या है, ये अलग है, ये अलग है, तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, देखिए तो 1:1 आ रहा है। तो ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा, तो 1:1 जीनोटाइपिक मामले में भी और फिनोटाइपिक मामले में। बात को ध्यान रखना है आपको। डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा, हम लोग सीखेंगे आगे, वो आता है 1:1:1:1 4:1 आता है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, टेस्ट क्रॉस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का, उसका भी 1:1:1:1 4 गो 1 आता है। देखेंगे हम लोग आगे। मोनो के लिए 2 गो 1। क्लियर है। यहाँ से जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं आप, ये निकालेंगे यहाँ से। अभी देखिए आगे स्लाइड में होगा मेंशन, देखिए करा व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विथ एनी टाइप, ये तो हम लोग देख चुके थे ना। अच्छा ये इस बार टॉल से लिए, इस बार टॉल प्लांट से क्रॉस करवा रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ये तो हाइब्रिड, ये टॉल है। देखिए यहाँ से हम लोग अलग से कर लेते हैं, ये क्या है हाइब्रिड है, ठीक है। इसको टॉल से करा दीजिए तो क्या होगा, इसका गैमेट तो 1 टाइप का बनेगा टी, यहाँ 2 टाइप का बना दीजिए, बनेगा ना 2 टाइप का, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्रॉस करा दीजिए, ये मेल मानिए फीमेल मानिए, इसको मान लीजिए मेल है, ये फीमेल है, तो क्या हुआ मेल का कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। इधर से क्या होगा कैपिटल टी, ये मेल वाला गैमेट यहाँ लिखे हैं, तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों प्लांट कैसा आ गया देखिए तो,
ये होमोटॉल है, ये हेट्रोटॉल है। फिनोटाइपिक रेशियो टोटल प्लांट तो टॉल ही है, तो रेशियो क्या आएगा, कुछ भी रेशियो नहीं आएगा। रेशियो के लिए तो अलग अलग होना चाहिए ना, टॉल भी होगा ड्वार्फ होगा, तो हम लोग उसका नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ तो सब टॉल ही है। हाँ, जीनोटाइपिक रेशियो हो सकता है, फिनोटाइपिक रेशियो कुछ नहीं होगा, सब टॉले होगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइपिक रेशियो है यहाँ पर, फिनोटाइपिक रेशियो में सभी टॉल ही है। देखिए करा व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विथ प्योर रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। ठीक है, अभी देख चुके थे हम लोग। देखिए आया ना, 1 टाइप का गैमेट बना, ये 2 टाइप का बना, टॉल आया ड्वार्फ आया। तो क्या है देखिए, तो टॉल वर्सेस ड्वार्फ 1:1 है ना, 1:1। देयरफॉर जीनोटाइप इज, जो क्वेश्चन में जीनोटाइप क्या है, हेट्रोटॉल टाइप है। अगर यदि एक ही आता, मतलब एक ही टाइप का आता, तो जीनोटाइप क्या होता है, F1 का होमो होता है। तो टेस्ट क्रॉस फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज ऑलवेज 1:1, ध्यान रखना, राइट। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है फिनोटाइप का, तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, तो 1:1 बोलेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, वो भी क्या है 1:1 है, ध्यान रखिएगा। देखिए इधर वो जो प्लांट आया हम लोग को कैसा आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये 2 आया प्लांट। इसी को हमने यहाँ लिखा है, आपके साथ शेयर किया है इधर। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी टॉल है और ये क्या है, ड्वार्फ है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:1 है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, वो भी 1:1 है ना। एक जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, राइट। आप इस सब को लिखिएगा अपने नोटबुक में, फिर आपका क्लियर होगा। केवल देख करके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, राइट, तो लिखिएगा इसको। लेक्चर को रोक रोक करके लिखना। करा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का 3 लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग देखेंगे, वैसे अलग से देख लेंगे हम लोग तीनों लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि जो 2 एलील है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एलील क्या होता है दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी शो करता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या था, डोमिनेंसी शो कर रहा था। जो F1 में है डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, तो ये ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। सेग्रीगेशन में क्या होता है, गैमेट बनने के दौरान क्या होता है, एलील आपस में अलग अलग हो जाता है, सेग्रीगेट करता है, सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। जैसे कि F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ आया तो दोनों ब्लीड नहीं करता है, जो ही इसको मौका मिलेगा अलग अलग हो जाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी में 2 अलग अलग गैमेट बना लेता है ना, हेट्रोटाइप में। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो बोलते हैं इसके लिए मिनिमम डायहाइब्रिड क्रॉस चाहिए। और इसमें क्या है ना, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिना प्रभाव में आए हुए ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम लोग देखेंगे आगे कि मान लिए कि डायहाइब्रिड क्रॉस लिए, टॉल विथ रेड फ्लावर वाला प्लांट लिए और ड्वार्फ विथ वाइट फ्लावर प्लांट लिए, तो हम लोग देखेंगे, ये रेशियो पढ़ने के बाद पता चलेगा हम लोग को कि जो 9:3:3:1 जो रेशियो आता है डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, जिसमें 9 क्या है, टॉल विथ रेड फ्लावर है, तो चलो टॉल जो है रेड के साथ है। और 3 प्लांट क्या है, टॉल विथ वाइट फ्लावर, तो ये टॉल रेड फ्लावर के साथ भी जा रहा है और टॉल वाइट के साथ भी जा रहा है। मतलब क्या है, इनको टॉल हमेशा हम लोग तो लिए हैं जनरेशन क्या, टॉल विथ रेड फ्लावर लेकर के चले थे ना शुरू में, तो टॉल विथ वाइट तो नहीं आना चाहिए, लेकिन टॉल विथ वाइट भी प्लांट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टॉल जो कैरेक्टर है इसको रेड वाइट से कोई मतलब नहीं है, या जो वाइट कैरेक्टर वो ड्वार्फ के साथ भी जाता है और टॉल के साथ भी जाता है, हम लोग देखेंगे भी आगे। तो दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। कैरेक्टर जनरेशन में क्या होता है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करे बगैर भी ट्रांसफ़र होता है। उनको मतलब नहीं है कि दूसरा हमारे साथ है तो उन्हीं के साथ हम चिपके रहें, किसी के साथ जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक कर रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट डायहाइब्रिड क्रॉस
इन डायहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस मिनिमम चाहिए या उससे ऊपर चाहिए। इसमें से डायहाइब्रिड है तो 2 डायरेक्ट कैरेक्टर तो हम लोग को मिनिमम लेना पड़ेगा। तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर जो लिए हैं प्लांट में, उससे वो इंडिपेंडेंट ले होता है, उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट, देखेंगे यहाँ देखिए क्या है, येलो राउंड सीड लिए हैं, येलो कलर है, राउंड शेप है। इसको क्रॉस कराए हैं ग्रीन कलर का सीड और रिंकल शेप का। इस क्रॉस को समझिएगा ध्यान से। इसका हम एक सिंपल वर्जन में आपको अलग से बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए मैं आपको अलग से एक क्रॉस करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्लांट लेते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस को मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपके लिए। एक प्लांट लेते हैं टॉल विथ रेड फ्लावर। कैसा प्लांट लिए? टॉल विथ रेड फ्लावर। इसको क्रॉस कराते हैं ड्वार्फ विथ वाइट फ्लावर। ड्वार्फ विथ वाइट फ्लावर क्या लेते हैं? ड्वार्फ विथ वाइट फ्लावर लेते हैं। ड्वार्फ विथ वाइट फ्लावर। ध्यान से सीखिएगा। तो देखिए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं टॉल विथ रेड फ्लावर। टॉल विथ रेड फ्लावर कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, टॉल, प्योर टॉल लिखें, टॉल विथ रेड फ्लावर, ऐसा ले लिए, टॉल विथ रेड फ्लावर। हम लोग होमो टाइप सेलेक्ट करते हैं, प्योर प्लांट। इसको क्रॉस करा रहे हैं कैसा प्लांट से? ड्वार्फ विथ वाइट फ्लावर से। ड्वार्फ कैसे लिखेंगे? ये और इसका वाइट, राइट, ऐसे लिखते हैं। ये तो हम लोग का पेरेंटल जनरेशन हुआ। क्या हुआ? ये पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। क्या है ये? पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन। ध्यान रखिएगा। अब गैमेट बनाएंगे। गैमेट बनाएंगे तो क्या आएगा? देखिए तो गैमेट बनाएंगे, क्या बनेगा गैमेट? यहाँ पर गैमेट बनेगा ये कैपिटल टी कैपिटल आर। होमो है, आधा हो जाएगा। यहाँ से गैमेट बनाएंगे, क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल आर, राइट। ये 2 टाइप के गैमेट बना। अब ये क्या है? ये रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा गैमेट का प्रोसेस बनाने का। अब ये गैमेट फ्यूज किया होगा। क्या किया होगा? फ्यूज किया होगा। प्लांट लिए, क्रॉस करवाए, फ्यूज किए, सिंगेमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कन्वेंशन लिखने का, कैपिटल आर स्मॉल आर, बनेगा ना? ये बनेगा। इसको लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1, या बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड। और इसका नेचर क्या होगा बताइए? प्लांट कैसा होगा? देखिए ये डोमिनेंसी की वजह से टॉल और ये डोमिनेंसी की वजह से रेड, तो ये प्लांट फिनोटाइपली क्या होगा? टॉल विथ बोलिए, टॉल विथ रेड फ्लावर होगा। क्या होगा ये? टॉल विथ रेड फ्लावर। टॉल विथ रेड फ्लावर, राइट। अब देखिए इसको, अब क्या है? इस F1 का हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। इसका सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग,
सेल्फिंग मतलब क्या है, ये जो प्लांट हुआ है ये प्लांट के ऊपर फ्लावर लगेगा, फ्लावर लगेगा। फ्लावर क्या होता है, यूजुअली बाइसेक्सुअल होता है, तो उसमें मेल भी है फीमेल भी है ना। तो उसी फ्लावर का मतलब एक प्लांट का जो फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल नेचर का है, तो उसका मेल उसी के फीमेल को क्या करेगा, पोलिनेट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। सेल्फिंग में मतलब क्या है, जीनोटाइप मेल का फीमेल का सेम है, एक ही प्लांट का है, एक ही प्लांट से बना हुआ मेल और फीमेल, तो क्या है जीनोटाइप सेम है। तो देखिए इधर सेल्फिंग करा रहे हैं तो इस टाइप का चीज़ आ रहा है। क्या होगा ये, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये हुआ। इसी के जैसा दूसरा, मान लीजिए मेल का जीनोटाइप है तो फीमेल का भी जीनोटाइप क्या लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं। अब यहाँ से गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट यहाँ से कितने टाइप का बनेगा, यहाँ से गैमेट बनेगा कितने टाइप का बोल दीजिए। यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल टी, एक बार इनके साथ ले लीजिए, गैमेट बनाने भी हम सिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, एक टाइप का गैमेट हुआ। फिर जो है इस कैपिटल टी को स्मॉल आर के साथ भी तो ले सकते हैं। देखिए इसके लेते हैं, इस कैपिटल टी को इनके साथ ले लीजिए, तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, राइट। अब देखिए तो इनका इनके साथ ले लीजिए, इस अब तो ये टी का तो दोनों के साथ बना लिए, इसका इनके साथ बना लीजिए, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर बनेगा। और एक बार इनका तो इनके साथ भी तो बना सकते हैं, इनका इनके साथ, तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा। तो टोटल कितना टाइप का बन रहा है बताइए, तो 4 टाइप का गैमेट बनता है। ठीक है, 4 टाइप का गैमेट। इसी टाइप का तो यहाँ भी बनेगा, सेम चीज़ है तो यहाँ भी बना दीजिए, इनका एक बार इनके साथ ले लीजिए। ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल आर हो गया ना, और कैपिटल टी स्मॉल आर हो गया, कैपिटल टी का इनके साथ और कैपिटल टी का इनके साथ भी, और स्मॉल टी का इनके साथ स्मॉल टी का इनके साथ ही बनाते हैं। तो क्या है ये, स्मॉल टी कैपिटल आर, और दूसरा क्या हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये 4 टाइप का गैमेट यहाँ भी बना, सेम है जीनोटाइप तो बनेगा, ये चीज़ बनेगा ना। अब एक को मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल मान लेते हैं, राइट। एक को मेल एक को फीमेल मानिए, देखिए क्या करेंगे, एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम मेल मान लेते हैं, फीमेल मान लेते हैं, क्लियर है, देख लीजिए अपना। चलिए देखिए, एक को मेल एक को फीमेल मानते हैं और ये चेकर बोर्ड बनाते हैं। देखिए इधर ये मेल मान लेते हैं, ये फीमेल मान लेते हैं। तो मेल गैमेट क्या क्या बना था देखिए, तो कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर दूसरा क्या बना है कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर बना ये वाला, और ये तीसरा चौथा क्या बना है लास्ट वाला स्मॉल टी स्मॉल आर बना ना, मेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट भी तो ठीक इसी टाइप का बना है, इधर फीमेल गैमेट लिख देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा क्या बना है बताइए, इसको माने हैं तो कैपिटल टी स्मॉल आर। तीसरा क्या बना है बताइए, स्मॉल टी कैपिटल आर। और चौथा क्या बना है बताइए, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ध्यान से देखिएगा इसको, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कराना है हम लोग को, क्रॉस कराना है। इनका इधर से मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर फीमेल गैमेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका इनके साथ कराइए, क्या बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर,
ध्यान से देखिए बनेगा ये। इनका इनके साथ कराइए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आप पहले स्मॉल आर बाद में कैपिटल आर लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता लिखने में, ये तरीका ऐसे लिखते हैं। इनका इनके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। आप लिख सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कन्वेंशन नहीं है, वैसे नहीं लिखा जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। देख लीजिएगा, इनका सबके साथ करवा रहे हैं। अब इनका करवाइए, इनका इनके साथ करवाइए, क्या हो, कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका इनके साथ कराइएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। इनका इनके साथ कराइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और कैपिटल आर स्मॉल आर। खुद से करके देखिएगा अपने से करके, राइट। इनका इनके साथ कराएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर। क्लियर है। अब इनका इनके साथ कराइए, क्या बनेगा, कैपिटल टी, इनका इनके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। इनका इनके साथ क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका इनके साथ क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल आर होगा। और इनका इनके साथ बनाइएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। क्लियर है, सबको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इनका इनके साथ क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका उनके साथ कैपिटल टी स्मॉल आर। साथ साथ बोलिए, क्या है, स्मॉल टी क्या है, वहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर। और ये क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये हम लोग का डायहाइब्रिड क्रॉस निकला। 4 मेल गैमेट 4 फीमेल गैमेट, टोटल प्रोजेनी कितना बनेगा, ऑफस्प्रिंग कितना बनेगा, 16 बनेगा। 16 प्रोबेबिलिटी है बनने का। अब ये 16 का एनालिसिस कीजिए। देखिए कुछ हमको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है भाई, तो देखिए इधर, ये कैसा प्लांट है, ये प्लांट कैसा है, देखिए तो टॉल विथ रेड फ्लावर। ये क्या है, टॉल विथ रेड है ना, रेड फ्लावर है। ये प्लांट कैसा है बताइए, टॉल विथ रेड फ्लावर है, टॉल विथ रेड फ्लावर। ये कैसा प्लांट है, देखिए तो टॉल विथ रेड फ्लावर है ना। यहाँ विथ छूट गया, कोई बात नहीं, टॉल विथ रेड फ्लावर। यहाँ क्या है, टॉल विथ रेड फ्लावर, टॉल विथ रेड फ्लावर। यहाँ क्या है बताइए, टॉल विथ रेड फ्लावर, ये भी है ना, टॉल विथ रेड फ्लावर। इसके वजह से टॉल है, इसकी वजह से रेड। ये क्या होगा देखिए तो, इसको छोड़िए, ये क्या होगा, टॉल विथ रेड फ्लावर, टॉल विथ रेड फ्लावर। ये क्या होगा बताइए, टॉल विथ रेड फ्लावर होगा। ये प्लांट क्या होगा, टॉल विथ रेड फ्लावर होगा। ये प्लांट कैसा होगा, टॉल विथ रेड फ्लावर होगा। और देखिए इधर और कोई है प्लांट टॉल विथ रेड फ्लावर, नहीं है। तो टोटल प्लांट देखिए तो टॉल विथ रेड फ्लावर के लिए कितना है, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 प्लांट है जो टॉल विथ रेड फ्लावर है। आप इसको जो है इस तरह से जोड़ सकते हैं। देखिए इधर, यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं, ये 1 ऐसे चले, ये 2 ऐसे चले, ये 3 ऐसे चले, ये 4 ऐसे चले, ये 5 ऐसे चले, ये 6 ऐसे चले, और ये 7 ऐसे चले, और ये 8 ऐसे चले, और ये 9। ये तो गिन ही लिए ना। ये देखिए एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको, इस ट्रायंगल में आने वाला टोटल प्लांट क्या है, टॉल विथ रेड फ्लावर है। तो टोटल 9 प्लांट मिला है आपको, जो क्या है, टॉल विथ रेड फ्लावर है।
दूसरा देखिए तो दूसरा हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए तो दूसरा प्लांट कैसा मिल रहा है। ये प्लांट के बारे में देखिए, ये क्या है, टॉल विथ वाइट, टॉल विथ वाइट। ये क्या है, टॉल विथ वाइट। इसके बाद और कोई है, ये है टॉल विथ वाइट है। तो देखिए यहाँ से ये चलते, ये टॉल विथ वाइट यहाँ आए, ये फिर क्या है देखिए तो यहाँ टॉल विथ वाइट, और इसके साथ ऐसे चले आइए। तो देखिए एक ट्रायंगल मिला जिसमें क्या है, टॉल विथ वाइट। तो एक ट्रायंगल टॉल विथ रेड वाला, दूसरा टॉल विथ वाइट वाला। अब तीसरा देखिए तो और भी है इसमें, ये देखिए ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट टॉल विथ वाइट नहीं है, ये अलग है, ये है ड्वार्फ विथ रेड है। क्या है ये, ड्वार्फ विथ रेड। ये क्या है बताइए, ड्वार्फ विथ रेड। ये क्या है, ड्वार्फ विथ रेड, ड्वार्फ विथ रेड। इसके अलावा और कोई प्लांट है, नहीं है। तो एक ट्रायंगल यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, ऐसे हो गया। और ये की प्लांट बना क्या, ये क्या है प्लांट, इसको जो है हम अलग कलर कर देते हैं। ये क्या है, ड्वार्फ विथ वाइट, और एक लोता प्लांट है, छोटा सा ट्रायंगल मान लीजिए। देख रहे हैं कितना सुंदर सा बन रहा है। इसी को जो है स्लाइड में हमने येलो कलर विथ राउंड शेप वाला सीड लेकर के दिखाएं, चूँकि जो एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। तो दोनों एक ही चीज़ है, समझ गए तो वहाँ भी समझ जाएंगे आप। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग को जो डाटा आया है, देखिए डाटा जो आया है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो फिनोटाइपिक रेशियो, देखिए टाइपिक रेशियो कौन पढ़ रहे हैं हम लोग, डायहाइब्रिड पढ़ रहे हैं। रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस क्या क्या आया, याद कीजिए तो क्या क्या आया है, टॉल विथ रेड फ्लावर कितना आया है, 9 प्लांट है ना। इस रेड में जो पिंकिश कलर का है, टॉल विथ रेड फ्लावर है। दूसरा क्या आया है बताइए, टॉल विथ वाइट फ्लावर कितना है देखिए तो 3 है। टॉल विथ वाइट देखिए, टॉल विथ वाइट एक यहाँ, टॉल विथ वाइट एक यहाँ, टॉल विथ एक वाइट 3 है। और तीसरा क्या है देखिए तो ड्वार्फ विथ रेड फ्लावर, ड्वार्फ विथ रेड फ्लावर क्या है ये देखिए तो ये भी 3 होगा। और तीसरा चौथा क्या है, ड्वार्फ विथ वाइट फ्लावर, वाइट ये कितना है देखिए तो ये 1 है। देखिए तो 9 × 3 × 3 × 1 आया, क्या आया 9 × 3 × 3 × 1 है। दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। क्या बोलते हैं उसको, फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। क्लियर है, फिनोटाइपिक रेशियो। हम लोग पूछेगा जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं, आसान है, ठीक है, आसान है। जीनोटाइपिक रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो टॉल विथ रेड फ्लावर है, तो फिनोटाइपिक तो टॉल विथ रेड है, लेकिन जीनोटाइप तो ये भी जीनोटाइप है टॉल विथ रेड का, है ना, टॉल विथ रेड। ये भी जीनोटाइप है टॉल विथ रेड, ये भी जीनोटाइप है टॉल विथ रेड, ये भी जीनोटाइप है टॉल विथ रेड, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जीनोटाइपिक तो है, लेकिन क्या सब एक जैसा है, नहीं है। तो उसके बीच में तो कुछ रेशियो आएगा। तो देखिए इधर हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे तो यहीं से निकाल सकते हैं, हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। फिनोटाइप क्या है, टॉल विथ रेड फ्लावर। तो देखिए टॉल विथ रेड फ्लावर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टॉल विथ रेड फ्लावर कैसे लिख सकते हैं। तो टॉल विथ रेड, एक तो ये भी हुआ, ये भी टॉल विथ रेड है ना। और ऐसा प्लांट देखिएगा इस चार्ट में,
टोटल कितना होगा, तो 1 होगा। टॉल विथ रेड तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टॉल विथ रेड लिख सकते हैं, टॉल विथ रेड ऐसा लिख सकते हैं, ये भी टॉल विथ रेड है। और ऐसा प्लांट देखिएगा उस चार्ट में कितना होगा, एक हेट्रो है तो 2 होगा। और टॉल विथ रेड तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, टॉल विथ रेड तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो टॉल विथ रेड है। और ऐसा प्लांट कितना होगा, 2 होगा। और टॉल विथ रेड तो ऐसे भी लिखा सकता है, टॉल विथ रेड तो ये भी तो है। ऐसा प्लांट देखिएगा चार्ट में कितना होगा, 4 होगा। और टोटल प्लांट देखिए कितना हो गया, टॉल विथ रेड वाला 4 2 6 2 8 1 9, 9 हो गया ना। तो 9 ही तो आया है अपना ही। आप जो है उसको आप इधर से आप मिला सकते हैं। टॉल विथ रेड देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, टॉल विथ रेड कैसे लिख सकते हैं, टॉल विथ रेड एक ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा पूरे चार्ट में ऐसा एक ही प्लांट है, टॉल विथ रेड ये भी है, लेकिन ऐसा 2 प्लांट होगा। एक ये प्लांट है देखिए टॉल विथ रेड वाला, एक ऐसा ही एक और प्लांट होगा, ऐसा डबल टी बड़ा आर छोटा आर। देखिए तो ऐसा है कोई प्लांट, देखिए ये है ना, डबल टी बड़ा आर छोटा आर, ये और ये एक जैसा है ना। तो ऐसा 2 प्लांट है। ऐसा प्लांट कितना होगा देखिएगा चार्ट में, ऐसा प्लांट भी 2 ही होगा, एक हेट्रो है 2 होगा। ऐसा प्लांट कितना होगा, 4 होगा। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस डायगोनल में जितना भी प्लांट है क्या है, ये हेट्रो टाइप है, दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रो है। देखिएगा ध्यान से चार्ट को, सब क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ऐसा है। अब दूसरा प्लांट क्या आया था अपना, ये दूसरा प्लांट क्या आया है, ये वाला आया, दूसरा प्लांट अपना ये वाला आया ना। क्या है ये देखिए तो, टॉल विथ वाइट। तो टॉल विथ वाइट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये भी तो टॉल विथ वाइट है, टॉल विथ वाइट है। ऐसा प्लांट टोटल चार्ट में देखिए कितना होगा, दोनों होमो के लिए है तो ये होगा 1 प्लांट। आप चार्ट से मिला लीजिएगा। और टॉल विथ वाइट कैसे लिख सकते हैं, टॉल विथ वाइट तो ये भी है, ये भी तो टॉल विथ वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा प्लांट देखिएगा पूरे चार्ट में कितना होगा, 2 होगा। आप देख सकते हैं, आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए, देख लीजिए। टॉल विथ वाइट वाला देख रहे हैं, टॉल विथ वाइट वाला ये होमो टाइप है ना। ये हो गया, और ये ऐसा वाला टॉल विथ वाइट, ऐसा 2 प्लांट है, एक ये है एक ये है। क्लियर है, ध्यान से रखिएगा। अब देखिए तीसरा कैरेक्टर में क्या लिए हम लोग, तीसरा कैरेक्टर में है ड्वार्फ विथ वाइट वाला, सॉरी ड्वार्फ विथ वाइट वाला, ड्वार्फ विथ रेड वाला। देखिए ये चीज़ क्या है, ये ले रहे हैं, ड्वार्फ विथ रेड वाला ले रहे हैं इसके लिए। तो देखिए तो ड्वार्फ विथ रेड कैसे लिख सकते हैं आप, ड्वार्फ विथ रेड कैसे लिखाएगा, ड्वार्फ विथ रेड कैसे लिखा सकता है। तो ये हुआ ड्वार्फ विथ रेड, एक ऐसा लिखाएगा ड्वार्फ विथ रेड, ये तरीका लिखने का। और ऐसा प्लान देखिएगा चार्ट में कितना होगा, 1 होगा। और ड्वार्फ विथ रेड तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी तो ड्वार्फ विथ रेड ही होगा। और ऐसा प्लान देखिएगा चार्ट में कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। हाँ, तीसरा देखिए क्या है, और तीसरा में हमारा क्या है, ये ड्वार्फ विथ वाइट। तो ड्वार्फ विथ वाइट देखिए कितना है, ड्वार्फ विथ वाइट, ड्वार्फ विथ वाइट कैसे लिखेंगे, ये ड्वार्फ है और क्या है ये वाइट है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ड्वार्फ विथ वाइट को लिखने का। तो पूरे चार्ट में ये सब प्लांट एक ही है, ये छोटा टी छोटा आर, वैसा प्लांट पूरे चार्ट में देखिए एक ही है। तो वो क्या है, दोनों कैरेक्टर के लिए यही है, वो ड्वार्फ विथ रेड वाला, ये बस एक प्लांट है ऐसा, एक प्लांट है ऐसा। तो देखिए तो आपको जो है इस तरह का रेशियो मिला। कैसा रेशियो मिला, देखिए तो ये जो रेशियो मिला है 12 24 12 12 1। ये क्या है, ये जीनोटाइपिक रेशियो है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये क्या है, ये जीनोटाइपिक रेशियो है। क्या है ये, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो है। क्या है ये, रेशियो किसका, ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस का। क्या है ये, बोलिए, डायहाइब्रिड क्रॉस का है ये।
डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है ये, जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखिए 2 चीज़ पढ़ाए यहाँ पर भी हम, क्या क्या पढ़ाए आपको, क्या क्या सिखाया आपको। एक तो सिखाए फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड, तो क्या है 9:3:3:1, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है जीनोटाइपिक रेशियो, क्या है ये जीनोटाइपिक रेशियो किसका, डायहाइब्रिड का, 12:24:12:12:1। अगर यदि आप जिस सीक्वेंस में हम गैमेट बनाए हैं आप भी बनाएंगे तो आपको भी इसी तरह से आएगा। और ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। और बहुत सारा सवाल से यहाँ से आता है, मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो 12:24:12:12:1 और 9:3:3:1। देखिए यहाँ से भी सेम चीज़ आया है। यहाँ पर क्या किए थे, वहाँ टॉल विथ वाइट फ्लावर लिए, यहाँ पर क्या किए येलो कलर और राउंड सीड वाला एक लिए, मतलब 2 कैरेक्टर का लिए एक प्लांट, और इसी का रिसेसिव वाला ग्रीन कलर और रिंकल शेप लिए, और इसको भी किए तो वही चीज़ आया है। देखिए इधर ये जो है यहाँ से देखिए ये जो आ रहा आपको इस लाइन में देखिए टोटल क्या आ रहा है, देखिए तो एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको, नहीं मिला एक ट्रायंगल, और ये 9 दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है डोमिनेंट है। टॉल विथ रेड फ्लावर उधर आया था, यहाँ पर क्या है येलो विथ राउंड सीड वाला आया, दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, ठीक है। और दूसरा देखिए तो, और दूसरा जो ट्रायंगल आपको मिला है इस टाइप का है, इस टाइप का ट्रायंगल है, देखिए तो ये वाला मिला, ये वाला ट्रायंगल है ना। दूसरा ट्रायंगल ये है, ये 3 है उसमें, तो ये क्या है ग्रीन विथ राउंड है। और तीसरा देखिए तो कैसा आया है, तीसरा तो ये वाला आया हमारा, ये वाला आया है, ये तीसरा है ना, क्या है येलो विथ राउंड है, सॉरी हाँ येलो विथ राउंड है, और क्या है ये एक क्या है इधर ग्रीन विथ राउंड है, ये 9, वो थोड़ा सा गलत लिखा चला गया, वो थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको मैं करेक्शन करता हूँ। 9 क्या है येलो विथ राउंड है, 3 क्या है ग्रीन विथ राउंड है, और क्या है येलो विथ रिंकल होना चाहिए, क्या है ये रिंकल है, ये रिंकल, और क्या है ग्रीन विथ रिंकल, ये यहाँ गलत लिखा दिया, रिंकल है ये, ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा मैं लिखता हूँ इधर, देखिए वहाँ जो रेशियो आया है 9 क्या आया है, 9 आया है जो लिए हम लोग कैरेक्टर येलो विथ क्या है राउंड, येलो विथ राउंड, ठीक है। और 3 आया है क्या येलो विथ बोलिए क्या होगा रिंकल होगा, ठीक है। और 3 क्या आया है, ये आया है ग्रीन विथ राउंड, और 1 क्या आया है ग्रीन विथ बोलिए ग्रीन विथ रिंकल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस तरह का, वहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है और टाइपिंग एरर हो गया, ठीक, ये चीज़ है। यही तो था आप जो हम उधर करके देखे थे, आपको क्या था टॉल विथ इसी क्या लिखे थे हम लोग, देखिए दो कैरेक्टर लिखे थे, टॉल विथ बोलिए रेड फ्लावर, ये क्या था टॉल विथ वाइट फ्लावर, ये क्या था ड्वार्फ विथ रेड फ्लावर, और ये क्या था ड्वार्फ विथ वाइट फ्लावर, ये तो था सेम, है ना। अब जो उधर बताएं उससे कोरिलेट कर लीजिएगा। चलिए
करा डायहाइब्रिड क्रॉस। देखिए इधर येलो राउंड येलो सीड लिए हैं, जो आपका एनसीईआरटी वर्जन है, मैं यहाँ पर वो चीज़ समझा रहा हूँ आपको। मैं समझाने के लिए मैं अपना जो तरीका है मैं उधर समझा चुका हूँ आपको। ये एनसीईआरटी पर जो सवाल आते हैं तो इस तरह से भी आ सकते हैं आपको, चूँकि एनसीईआरटी इसको मेंशन किया है यही एग्जाम्पल में। तो पेरेंट फिनोटाइप क्या है, राउंड येलो सीड है पहला, और रिंकल्ड ग्रीन सीड है। ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या होगा, इसे गैमेट बनाएंगे आधा हो जाएगा, गैमेट बनाएंगे आधा हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को क्रॉस करा दिए तो क्या हुआ, ये F1 हुआ ये। और ये कैसा दिखेगा, उधर क्या होता, टॉल विथ रेड हुआ था ना, तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट दिखेगा, राउंड येलो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप उसी को समझाए, येलो राउंड कैरेक्टर है, ठीक है, येलो भी है राउंड है, वो ग्रीन है रिंकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए F1 क्रॉस करवाए हैं, F1 का सेल्फिंग करवा रहे हैं, F1 जो निकला है उसके द्वारा ये 4 टाइप का गैमेट निकला, उसके द्वारा ये 4 टाइप का गैमेट बना। यही था ना हम लोग का F1 जो क्या था, राउंड येलो था, इसमें से 4 टाइप का गैमेट बना लिए। ये देखिए गैमेट बनाना आसान है, गैमेट बनाना आसान है ना। देखिए इधर R स्मॉल r लिए हैं और कैपिटल Y स्मॉल y लिए। इससे जो गैमेट बनेगा, कैसे गैमेट बनेगा, एक बार इनका इनके साथ बना लीजिए, क्या बनेगा R। वैसे मैं गैमेट के लिए अलग से क्लास ले रहा हूँ, अगला क्लास वही होगा, कैपिटल R कैपिटल Y, ये हो गया। और इसी का तो इनके साथ भी लेना पड़ेगा, इनके साथ भी लेना पड़ेगा, तो ये क्या है, कैपिटल R स्मॉल y। और इनका इनके साथ ले लीजिए तो स्मॉल r कैपिटल Y, और इसका इनके साथ ले लीजिए स्मॉल r स्मॉल y। ये जो है ये कैपिटल Y, ये कैपिटल Y, ठीक है, ध्यान रखिए। तो वही तो बना है यहाँ पर, कोर्स देखिए वही चीज़ है। देखिए ये सेम चीज़ की है, सेम चीज़ की है। यहाँ टीटी लेकर समझाया था आपको, यहाँ वही चीज़ ली है जो आपका एनसीईआरटी फॉर्म में है। आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप इसको। देखिए इधर क्या है, ये देखिए, तो ये सबको मिला दीजिए, कैसा है, राउंड विथ येलो, ये सबको मिला दीजिए इसे, राउंड विथ येलो, यहाँ मिला दीजिए राउंड विथ येलो, यहाँ मिला दीजिए राउंड विथ येलो, यहाँ मिला दीजिए राउंड विथ येलो। देखिए इस लाइन में सब है, कितना प्लांट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट क्या है, देखिए तो राउंड विथ येलो है ना, राउंड विथ येलो, राउंड भी है येलो भी है। और देखिए तो ये दूसरा लाइन में, दूसरा लाइन देखिए ये हमारा क्या है, ये ग्रीन वाला को हम ग्रीन से मिला रहे हैं, ये ग्रीन, ठीक है। और देखिए ये वाला ग्रीन, ये ग्रीन लाइन में ग्रीन है सब। ये येलो इसको गुजरात येलो नहीं काउंट करना, तो ये टोटल कितना 3 है, देखिए 3 आया ना, राउंड विथ ग्रीन। और देखिए रिंकल विथ येलो, रिंकल का मतलब क्या है, रिंकल का मतलब समझाए थे, क्या था, श्रिंकेज था, मतलब कि इस तरह का सीड, ये राउंड तो पूरा ऐसा दिखेगा, रिंकल इस तरह से दिखेगा, ऐसा दिखेगा रिंकल एकदम। देखिए तो रिंकल विथ येलो कितना है, तो रिंकल विथ येलो को हम इस तरह से बनाते हैं, रिंकल विथ येलो, ये देखिए ये रिंकल विथ येलो, ये रिंकल विथ येलो, एक ट्रायंगल ये बना है ना 3। और देखिए तो ओनली रिंकल्ड कितना है, एक ये है रिंकल विथ ग्रीन, ये बस एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, एक ही है इसमें। तो डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, एकदम याद रखना है आपको, एकदम समझ गए तो फिर बड़ा आसान है, नहीं है। 4 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल जिसमें एक ही मेंबर है, एक ट्रायंगल जिसमें 3 है, दूसरे में 3 है, इसमें 9 है। क्लियर है। और इसी का हम लोग को जीनोटाइप पूछेगा तो जीनोटाइप निकाल लेंगे, जो भी हम सीखे हैं उधर। 12 24 12 12 1 याद रखिएगा, 12 24 12 12 1। देखिए करा दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली
एप्लीकेबल। यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसका एक्सेप्शन भी होता है। क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन को बोलते हैं इसका एक्सेप्शन। करा दिस लॉ होल्ड गुड फॉर जीन कंट्रोलिंग द कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोजोम। जो जीन यहाँ से हम लोग 2 कैरेक्टर वाला लिए थे, टॉल विथ रेड फ्लावर वाला, तो ये टॉल और रेड फ्लावर का कैरेक्टर अलग अलग जीन क्रोमोजोम के ऊपर है, एक ही क्रोमोजोम के ऊपर नहीं है, ऐसा मेंडल लिया था, राइट। करा इफ़ दिस जीन कंट्रोलिंग द कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम दे शुड बी वाइड अपार्ट। अगर यदि अलग अलग है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। मतलब क्या है, एक क्रोमोजोम है ऐसा, एक क्रोमोजोम है, दूसरा ऐसा, दूसरा। अगर इस पर जो हम लोग हाइट का जीन लिए हैं टी वाला, तो यहाँ क्रॉसपोर्डिंग पोजीशन पर या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, ये होमोलोगस है। तो दूसरा क्रोमोजोम पर, इसी पर नहीं, यहाँ आर लिए हैं, टॉल विथ रेड लिए हैं, तो इस तरह से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अलग अलग क्रोमोजोम पर है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। अगर सेम क्रोमोजोम पर है, मानिए सेम क्रोमोजोम पर हो गया ये 2 कैरेक्टर, तो क्या है कि वाइडली प्लेस्ड होना चाहिए। नज़दीक नज़दीक रहेगा तो एक फिनोमेना होता है क्रॉसिंग ओवर का, हम लोग पढ़ेंगे आगे, डिस्कस करेंगे, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, राइट। चलिए करा मेंडल का सक्सेस का क्या कारण था, मेंडल क्यों इतना सक्सेसफुल हुए। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। करा मेंडल सेलेक्टेड पायसम सटाइबम, पायसम सटाइबम बोलते हैं पी प्लांट को, क्या बोलते हैं इसको, पी प्लांट बोलते हैं। ये पी प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है, पी प्लांट। विच सॉ 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। 7 मतलब 14 पेयर था, शुरू में कितना 34 लिया था, बाद में 22 किया, फिर उसको भी रिड्यूस करके 7 पेयर मतलब 14 कैरेक्टर। करा जीन कंट्रोलिंग दिस 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वेयर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम। यही सबसे सक्सेस होने का कारण था। वो मेंडल जो है अलग अलग क्रोमोजोम पर एक एक जीन को प्लेस कर दिए थे, एक ही क्रोमोजोम के ऊपर 2 जीन प्लेस नहीं किए। अगर ऐसा किए होंगे तो उनको क्रॉसिंग ओवर मिला होगा, तो उसको डाटा को ख़त्म कर दिए वो, राइट। करा मेंडल वाज सक्सेसफुल इन हिज फाइंडिंग ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज ही वाज लकी टू स्टडी 2 जीन दैट वेयर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोजोम। वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया ही इस वजह से कि वो लक्की था। अगर उसको मालूम नहीं था तो मानिए लक्की था वो, कि वो जो जीन सेलेक्ट किया था बाय लकली अलग अलग क्रोमोजोम पर था। अगर सेम पर रहता तो फिर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में थोड़ा परेशानी आता उसको। हैड द जीन वेयर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम ही वुड हैड इंडेड विथ क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। अगर यदि वो सेम क्रोमोजोम पर 2 जीन को मानता तो फिर उसको जो है क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज से जूझना पड़ता। तो मेंडल के बारे में बोला जाता है कि उनको ज़रूर मिला होगा, लेकिन वो उसको माने ही नहीं, मतलब वो अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर जो है जो जीन था उसी को सेलेक्ट किए जानबूझ करके वो। कहा कि और मेंडल का फेल्योर का क्या कारण था, मेंडल को क्यों जब इतना सारा काम किए तो उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाया। मेंडल को क्रेडिट उनके मरने के बाद मिला है। वो 3 साइंटिस्ट उनके रिडिस्कवरी किए थे मेंडलिज्म का, याद है, हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, याद कीजिएगा। ह्यूगो डेवरिस, टेसरमैक और कार्ल कोरिल्स, याद रखिएगा इस चीज़ को। कह रहा है द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल डिस्कवरी वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय कंटेम्पोररी बायोलॉजिस्ट बिकॉज, मतलब कि जो इतना बड़ा डिस्कवरी था एक तरह से, उतना उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला उस समय के बायोलॉजिस्ट के द्वारा। क्यों? तो हिज वर्क वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। जो मेंडल चूँकि वो क्या थे, मैथमेटिशियन थे, वो एस्टेटिकल डाटा यूज कर लिए थे, रेशियो यूज किए थे। तो बायोलॉजी में रेशियो का यूज, अब देख रहे हैं कम्प्लेक्स डाटा 12, 24, 12, 12 एक आया था, 12 मतलब 12, 24, फिर 12, 24, फिर 12, 12, फिर 12, फिर 1 आया था ना जीनोटाइप की रेशियो। तो इस तरह का चीज़ जो है उस समय के बायोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आया। उनको लगा कि बायोलॉजी में ये मैथ का क्या काम है, तो लोग इसके बातों को लाइटली लिए या फिर डिस्कार्ड कर दिए। और सबसे बड़ी बात था क्या कि जहाँ वो अपना रिजल्ट पब्लिश किए थे वो बहुत फेमस मैगजीन नहीं था, जर्नल बोलते थे मैगजीन को,
ऑब्सक्योर था, या क्या था, लिमिटेड सर्कुलेशन था, वाइडली हर जगह वो अवेलेबल नहीं था क्योंकि उतना फेमस नहीं था। तो ये भी कारण था मेंडल के फेल्योर होने का। पहला क्या कारण था कि मेंडल जो है मैथमेटिकल या स्टैटिकल डाटा यूज कर दिए, और उस समय के बायोलॉजिस्ट का ब्रेन इसके ब्रेन से जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, प्राइसिस में नहीं था कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए, राइट। तो उस समय के जो कंटेम्प्रोरी बायोलॉजिस्ट थे या उनके मतलब समकक्ष जो बायोलॉजिस्ट थे, वो मैथमेटिकल टर्म को मतलब एक तरह से डिस्कार्ड किए हुए थे बायोलॉजी के लिए। तो जो इनका सोच था किसका, मेंडल का, उस समय के बायोलॉजिस्ट थे, हम लोग बोलते हैं आगे का सोच था, इसलिए उसके सोच को वो लोग नहीं समझ पाए। दूसरा चीज़ कि जहाँ ये अपना एक्सपेरिमेंटल डाटा पब्लिश किए थे जिस जर्नल में, जिस मैगजीन में, वो उतना फेमस नहीं था, ऑल नोन नहीं था, तो सब कोई नहीं पढ़ता था, तो और लोकल था, तो हर जगह गया भी नहीं कि दुनिया और भी देश का अलग अलग लोग जो है उनको पढ़ पाते। तो लोकलाइज्ड जर्नल में वो किए थे, ये दूसरी गलती थी उनकी। ही वॉज हिमसेल्फ नॉट श्योर ऑफ, और सबसे बड़ी बात कि मेंडल भी खुद अपने बारे में श्योर नहीं था कि उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो बार बार सेम तरह का रिजल्ट जो है हर जगह नहीं दे पा रहा है। ये हॉकवीड प्लांट पर वैसा नहीं दिया, पी में तो दिया लेकिन और भी जगह पर देना चाहिए, यदि रोल है तो हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। तो वो हॉकवीड या हाईरासियम प्लांट में जो है वो मतलब नहीं मिला उसको, उस तरह का फाइंडिंग रिपीट नहीं हो पाया। हिज मैथमेटिकल अप्रोच इन वर्किंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज स्ट्रेंज फॉर द साइंटिस्ट। उस समय का जो साइंटिस्ट लोग थे, बायोलॉजिस्ट लोग थे, उसके लिए स्ट्रेंज था मैथमेटिकल एप्लीकेशन। और माइंड ऑफ बायोलॉजिस्ट वाज प्री ऑक्युपाइड विद द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और उस समय एक और भी डार्विन साहब काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे उस समय के, और सेम टाइम में डार्विन साहब जो है ओरिजिन ऑफ ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिए थे। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में लोग ज़्यादा ईगर रखते थे, ज़्यादा इच्छुक थे उनको जानने के लिए, तो इनकी बात जो है लोग गौन कर दिए, राइट। यही सब था मेंडल के फेल्योर होने का कारण। और मैं ये लेक्चर को फ़िलहाल यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं गैमेट बनाने के लिए सिखाऊंगा और डायहाइब्रिड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम करवाएंगे, राइट। तब तक अपना ध्यान रखिए और लेक्चर को देखते रहिए। बाय।